हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस और आपके एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि LAN का विस्तार क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन था कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो आपका कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस देश की असल सीमा सबसे बड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन की असल सीमा आपका सबसे बड़ी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए, अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान आपका 7वां है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पन्ना जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश में पन्ना है, यह आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन था कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख आपका मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है। तो नींबू और संतरे में आपका विटामिन सी पाया जाता है। यह देश सफ़ेद हाथियों का देश है। तो देखिए, जो आपका थाईलैंड है, इसे आपका सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग या गरसुपा जलप्रपात है, जो कि आपकी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा शहर कहलाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर आपका रोम शहर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3,85,000 किमी है। अगला क्वेश्चन था कि पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो वह आपका वेटिकन सिटी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत आपका 1969 ईस्वी से हुआ था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके संसद सदस्य के द्वारा कराया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होपमैन जो आपका कप है, ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो आपके शनि ग्रह के चारों ओर हमें वलय देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। और 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन आपका भारत आए थे। अगला क्वेश्चन था कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखिए, जो आपका भारतीय मानक समय है, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका आधारित किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो सबसे पूर्वी भाग में आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो आपका भूटान देश है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज आपके पियरे और आपके मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी का उपहार। अगला क्वेश्चन था कि भगवान महावीर जौन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो यह आपके 24वें तीर्थकर थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपका देहरादून में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो आपका विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियानो दा विंची की है। देखिए इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। और जो आपका सोमनाथ मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मीन कैफ यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये आपका एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन था कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो देखिए जो आपका दास कैपिटल है ये आपका कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि जौन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जौन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभदेव थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो आपकी प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन था कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो देखिए आपका जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस और आपके एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण आपके 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।